आप देख रहे हैं अंबर टाइम। मौसम अलर्ट की दी गई चेतावनी सही साबित हुई। मौसम ने एक बार फिर अपना मिजाज बदल लिया है। शुक्रवार तड़के सुबह बिजली की गड़गड़ाहट और दहाड़ मारते बादल बरस पड़े। सूर्य देवता बादलों से निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन 11 बजे बाद फिर जमकर बारिश हो गई। इस बारिश के साथ मोती जैसे ओले भी गिरे। बताया जाता है कि इस ओलावृष्टि से खेतों में कटी पड़ी फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। बेमौसम हुई बारिश में महुनीमच रोड स्थित कृषि उपज मंडी में हजारों क्विंटल गेहूं भीग गए। हालांकि किसानों और व्यापारियों ने उपज को प्लास्टिक से ढक कर रखने का प्रयास किया था, लेकिन ये प्रयास काफी न था। मंडी में करीब 400 ट्रालियां गेहूं लेकर किसान मंडी पहुंचे थे। इन किसानों में जिले के बाहर के किसान भी थे। कृषि उपज मंडी सचिव MS मुनिया ने बताया, बेमौसम हुई बारिश से मंडी में कोई खासा नुकसान नहीं हुआ है। व्यापारियों और किसानों ने पहले से ही त्रिपाल की व्यवस्था कर रखी थी। कुछ गेहूं भीगा होगा। मंडी में नीलामी सुबह शुरू हो गई थी, लेकिन बारिश होने पर रोक दी गई थी। दोपहर 1 बजे बाद फिर नीलामी शुरू हुई। प्याज की नीलामी दशा माता पूजन के कारण बंद रखी है। देखिए, मंडी चालू हो गई थी 10:30 बजे से, करीबन 1.5 घंटा मंडी चल रही है और फिर अचानक बारिश हुई है। और किसान तो पहले से ही अपनी त्रिपाल वगैरह से, अपने साधन से गेहूं ढक के लाया था ट्राली में, और ढके हुए भी हैं। करीबन 80-90 ट्रालियां अभी बिक चुकी है और 400 ट्राली और खड़ी है। वो अभी जैसे ही खुल जाएगा मौसम तो हम उसको भी आज बेच देंगे पूरा। सर, अभी देखने में कुछ ढेर जो लगे हुए थे गेहूं के, वो भी पानी में डूब गया। हाँ, देखिए, ढेर वगैरह ये क्या है, व्यापारियों ने अपने पाला वगैरह करने या गाड़ियाँ भरने के लिए रखे हैं। वो कुछ गीले हुए हैं, कुछ शेड के अंदर भी है। बाकी इतना कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। अभी कितना गेहूं और नीलाम होना बाकी है? अभी करीबन 10,000 से 12,000 कुंटल के आसपास 400 ट्रालियाँ बाकी है अभी। अच्छा, ये यहाँ प्याज का भी नीलाम होता है, तो क्या आज प्याज की नीलामी वगैरह हो रही? प्याज आज कुछ उन व्यापारियों ने अवकाश रखा है शीतला सप्तमी के कारण। उनकी लेबर वगैरह काम नहीं करती है, तो कल से वो चालू हो। 15 मार्च से शुरू हुई पटवारी परीक्षा भी शुक्रवार को लेट लतीफी का शिकार रही। बताया जाता है कि परीक्षा प्रतिदिन 2 शिफ्ट में ऑनलाइन ली जा रही है। परीक्षा के लिए प्रदेश के लाखों युवाओं ने पटवारी बनने के लिए आवेदन फॉर्म भरे हैं। परीक्षा दिल्ली की एक कंपनी द्वारा ली जा रही है। शुक्रवार को सुबह वाली परीक्षा तय समय पर शुरू हुई, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतें आने पर परीक्षार्थियों को देरी से छोड़ा गया। दूसरे शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 1:30 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन आधार वेरिफिकेशन में आई दिक्कतों से परीक्षार्थियों को 1.5 घंटे से अधिक समय तक लाइनों में लगा रहना पड़ा। बताया जाता है कि लाडली बहना योजना सहित अन्य योजनाओं के शुरू होने से आय लोट के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। पटवारी परीक्षा के लिए शहर में 3 सेंटर बनाए गए हैं, जहां 1340 परीक्षार्थियों ने हिस्सेदारी की। पटवारी की परीक्षा 30 मार्च तक सतत चलेगी। लेट लतीफी के कारण बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों को वापस लौटने में परेशानी हुई, क्योंकि अनेकों लोगों के पहले से रेलवे रिजर्वेशन हो चुके थे। बेमौसम हुई बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से भी हताहत होने की खबर है। रावटी के ग्राम बीड़ निवासी 45 वर्षीय अलगूबाई पति सरदार भाबर पर बिजली गिरने से शुक्रवार शाम को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार किया जा रहा है। घायल अलगूबाई के परिजन मान सिंह ने बताया। क्या नाम है आपका? मान सिंह। किसको लेके आए हो? मैं अलगूबाई को लेकर। क्या हुआ इनको? इनको बिजली गिर लगी। कहाँ पे रहती हैं? कैसे गिरी बिजली? एक हुआ है, मकान बना रखा है, तो दोनों था वहाँ पे, पति और पत्नी। तो बिजली गिरी, जैसे ये घर के बाहर निकले ना, इनको झपट लगी। यहाँ पे आप कैसे लेके आए इनको? यहाँ से सरकारी एम्बुलेंस से लेके। होली के 10 दिवस बाद आने वाली दशमी पर शुक्रवार को यहाँ परंपरा अनुसार परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रख दशा माता की पूजा, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लगाकर की। मान्यता अनुसार ग्रह दशा सुधारने और सुख समृद्धि की कामना के लिए महिलाएं दशा माता का पूजन करती हैं। इस दिन महिलाओं ने
कच्चा सूत पेड़ पर लपेटकर सुख सौभाग्य की कामना की। अपने जीवन की दशा और दिशा को सुव्यवस्थित करने के लिए जीवन में धन धान्य और सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए महिलाएं दशा माता का पूजन करती हैं। शहर सहित ग्रामीण अंचल में जगह जगह लगे पीपल के वृक्ष की महिलाओं ने परंपरानुसार व्रत रखकर पूजा कर सूत का धागा बांधकर 11 परिक्रमा की और धागा अपने गले में भी धारण किया। इस व्रत के दौरान महिलाओं ने सूत की माला अपने गले में धारण करती हैं, उसे वह पूरे वर्ष अपने गले में बांधे रखती हैं। यह धागा 1 साल पूरा होने पर अगली दशा माता के पूजन पर ही बदला जाता है। इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए पीपल के वृक्ष के समीप ही महिलाओं ने दशा माता की कथा का भी श्रवण किया। महिलाओं ने यहाँ दशा माता की कहानी भी सुनी। मान्यता अनुसार दशा माता माँ पार्वती का ही स्वरूप है। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष तिथि को दशा माता की पूजा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और सभी परेशानियां व कष्ट दूर हो जाते हैं। दशा माता पूजन के दिन त्रिवेणी वृक्षों यानी 3 वृक्षों पीपल, नीम और बरगद की पूजा करने का विधान है। शहर के पीपल वृक्ष पर सुबह से महिलाओं की भीड़ लगने लगी थी। माता चली गई थी, इसी कारण ये दोष हमारे पर लगा। आज फिर दशा माता आई है। यह सुनकर कुमार ने राजा रानी को रात्रि विश्राम। साइबर अपराध दिखता नहीं है लेकिन होता है। सुरक्षित रहने के लिए मानसिकता बदलनी होगी। उक्त बात एडीजी साइबर वरुण कपूर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कही। नीमच मंदसौर के दौरे पर जाते समय कुछ देर के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रुके वरुण कपूर ने कहा, साइबर अपराध से बचने के लिए जागरूक रहना आवश्यक है। क्या है आज का? मैं तो रास्ते में हूँ, मैं जा रहा हूँ नीमच मंदसौर। वहाँ पे मेरे साइबर सिक्योरिटी के सेशन है सीआरपीएफ में और अन्य जगह। तो रास्ते में क्योंकि मैं यहाँ पे पहले भी रहा हूँ, एसपी रहा हूँ, डीआईजी रहा हूँ इस जगह पे, इसलिए यहाँ पे रुक के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलना, उनसे बैठक और उनसे चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पे रुका था। उस संबंध में बाकी लोग भी आए थे तो उनसे भी मिलना हुआ। सर, साइबर अपराध जिस तरह बढ़ते जा रहे हैं, इससे बचने के लिए जनता को किस तरह सावधान रहना चाहिए सर? देखिए, साइबर अपराध से बचने की तरीका ही एक है, वो है आपको जागरूक रहना पड़ेगा। और जो साइबर के खतरे जो हैं, जो आपको कभी दिखते नहीं हैं, साइबर सुरक्षा, साइबर क्षेत्र में आपको खतरा, डेंजर कभी दिखेगा नहीं। सब कुछ अच्छा दिखेगा, कहीं भी बैठ के कहीं से फ़ोन कर लो, किसी से दोस्ती कर लो, कोई भी पिक्चर डाउनलोड कर लो, पैसा ट्रांसफ़र कर दो, तो बड़े सारा उसमें सब सुविधा है, सारा मनोरंजन है, तो उसमें खतरा दिखता नहीं है। तो लोगों को लगता है इसमें खतरा है नहीं, बट वो खतरा दिखता नहीं है पर इसका मतलब है नहीं, वो होता है। आपको उसके लिए तैयार होना है। और मेरा ऐसा मानना है कि आपको साइबर खतरों से अगर बचना है तो आपको अपनी मानसिकता को बदलना है। मानसिकता हमारी सब असली दुनिया के लिए है, तो वो मानसिकता हमें एक नई मानसिकता बनानी है वर्चुअल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए, क्योंकि आपको वर्चुअल दुनिया में कोई सुरक्षित नहीं कर सकता, आप ही अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो। तो इसीलिए लोगों को बचना है और जागरूक होकर सावधानी से इस क्षेत्र में काम अपना समय बिताना है ताकि वो सुरक्षित रहें, और उसके तरीका ही यही है। आमने सामने से हुई बाइक भिड़ंत में एक युवक घायल हुआ है। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खबर के मुताबिक हादसा राती तेललिया के पास हुआ है। हादसे में घायल अमृत ने बताया, नाम है अमृत। कहाँ रहते हो? मोया खेड़ा राजौर। क्या हुआ है? एक्सीडेंट। कहाँ पे हुआ? राती तल्ले के पास। कैसे हुआ ये? बाइक टू बाइक। कहाँ जा रहे थे आप? घर कोलवा खेड़ी से। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। अरे अंकल, वेलकम। आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट।
70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करे भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एफएस कॉर्पोरेट ऑफिस 21 कोठारी मार्केट, अरविंद राज स्टेशनरी शॉप के पास, 232 रतलाम। फोन नंबर 07412356268 6263791851।